शिव मंदिर प्रांगण चंदमारी धनबाद में महारुद्र यज्ञ का भव्य आयोजन 22 जनवरी 2023 को कलश यात्रा से आरंभ और 30 जनवरी को पूर्णाहुति एवं भंडारा होगा। 22 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रत्येक दिन रामलीला एवं प्रवचन भी चल रहा है। रामलीला मंडली अयोध्या से आई है। साथ में प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता आचार्य ओम प्रकाश पांडे प्रवचन कर रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम अयोध्या से आए धर्माचार्य पुरुषोत्तम दास, जो कि अयोध्या मानिक पर्वत के प्रबंधक भी है, इस यज्ञ के पुरोहित है। संत पुरुषोत्तम दास ने कहा कि 1984 से यह यज्ञ होता आ रहा है, जिसमें वो शामिल होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनमानस में सनातन के प्रति आकर्षित कराना, कर्म के प्रति बोध कराना और भगवान से जुड़े रखना, यही जीवन का लक्ष्य है। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पूछे जाने पर बताया कि वो तो सुजान है, दूसरे की मन की बात भी जान लेते हैं। भगवान उनको विशेष शक्ति प्रदान किए हैं। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज आए हुए हैं जोड़ा फाटक स्थित चंदमारी रोड। यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि इस यज्ञ के जो इंचार्ज हैं, धर्माचार्य हैं, उनसे अब बाबा बताएंगे। बाबा, न्यूज इंडिया 24 में आपका स्वागत है। अब आप अपना नाम बताइए और यज्ञ के बारे में सब कुछ बताइए। मैं अयोध्या मणि पर्वत पुरुषोत्तम धाम वानप्रस्थ आश्रम का प्रबंधक हूँ, पुरुषोत्तम दास। और गत 1984 से ही यहाँ कार्यक्रम होता आया है, 2-4-5 वर्ष के अंतराल में, जबकि ये करीब 16-17 वर्ष के बाद ये दूसरा कार्यक्रम हो रहा है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ के शिव परिवार के सदस्यों ने की है और सभी का सहयोग है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो जनमानस में सनातन के प्रति आकृष्ट करना, मानवता लाना, मानव कर्म के प्रति बोध कराना और भगवान से जोड़ना। हम साधु संतों का प्रयास ये रहता है कि जो हमसे जुड़े वो भगवान से भी जुड़े। तो भगवत पथ में 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं 4 मार्ग है, चतुर्थ मार्ग है उपासना, लेकिन भक्ति ही उपासना है। तो यहाँ तीनों चारों का समन्वय है। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यज्ञ में कर्मकांड के माध्यम से देवाराधन किया जाता है और भगवान श्री महारुद्र की पूजा की जाती है। साथ ही साथ भिन्न भिन्न देवी देवताओं को भी आवाहन करके लाया गया है यज्ञशाला में और सबके नाम से आहुति पड़ती है। और उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक यहाँ प्रसाद वितरण होता है और 2 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, जो ज्ञान मार्ग का द्योतक है। तो कर्म मार्ग है यज्ञशाला और ज्ञान मार्ग है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, और भक्ति मार्ग के लिए हमने रामलीला को चुना है। रामलीला के दर्शन से हर व्यक्ति में राम की तरह आचरण सीखने का सुअवसर मिलता है। राम ने सर्वसाधारण धर्म का प्रतिपालन किया था। जो मनुष्य में आचार संहिता में परिवर्तित हो, केवल रामलीला दिग्दर्शन करना ही हमारा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। महत्वपूर्ण है हम राम के चरित्र से क्या प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में किस तरह से हम सुधार लाते हैं। इन्हीं सब उद्देश्यों को रख करके जहाँ भी हम आयोजन करते हैं या यहाँ आयोजन करते हैं, तो इन तीनों चीजों को हम लोग रखते हैं और भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये पहला वर्ष है? जी नहीं, 1984 से ये लगभग मेरे ख्याल से 7वां-8वां कार्यक्रम है। अच्छा, थोड़ा बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री करके बहुत नाम आ रहा है, उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं उनके बारे में विशेष तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि वो भी इसी तरह से धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं। थोड़ा भगवान उनको ज्यादा शक्ति प्रदान किए हैं कि वो सुजान है। सुजान उसे कहते हैं जो दूसरों के मन की भी बात जान जाए, और इसी आधार पर उनके यहाँ भीड़ लगती है, हिंदू जनमानस एकत्रित होता है और मेन उद्देश्य उनका सनातन से ही जोड़ने का लोगों को है। और इसी कारण से कुछ विधर्मी लोग
हमारे धर्माचार्यों को, हमारे ऐसे ऐसे संतों को वो अपने विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सत्य सनातन धर्म पर जो सच्चे मन से आरूढ़ हैं उनको कोई डिगा नहीं सकता। उनका अभी डिमांड कल का है कि रामचरितमानस को क्या कहता है, राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। जब हमारी आवाज उठती है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का, उसमें मूल कारण ये होता है कि कुछ वामपंथी विचारकों ने अपने विचारों को थोपने के लिए जनमानस में विभेद पैदा किया है, मतभेद पैदा किया है और मानस के चौपाइयों का गलत अर्थ लगाया है। अगर वो किसी सच्चे सत्संगी से उन आधारों को समझेंगे जिन आधारों पर वो वामपंथी विचारक मानस को विरोधी ग्रंथ बताते हैं, उनका विरोध दूर हो जाएगा। अगर सच्चे मन से वो सुने, हमारे भारतीय लोगों में एक कमी हो गई कि हर इस्लाम का बच्चा बचपन में ही कुरान पढ़ना सीख लेता है, उर्दू और फारसी से मुखातिब हो जाता है। ईसाई बच्चे अपने ईसाई धर्म से प्रभावित होकर के अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हम हिंदुओं में हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, वो इसलिए विलुप्त होता जा रहा है कि हमारे यहाँ इन वामपंथी विचारकों ने सर्वधर्म समभाव का एक अपना प्रयोग कर दिया, जबकि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। बाकी तो सब संप्रदाय हैं जो कैंप में पैदा होते हैं और कैंप में ही नष्ट हो जाते हैं। ये सनातन धर्म मानव धर्म से जुड़ा हुआ है। मानव मात्र को, चाहे किसी कोने का मानव हो, उसका जो एक तात्पर्य है, उस तात्पर्य को सिद्ध करने के लिए वेद से लेकर के और रामायण तक का जितना भी ग्रंथ है, ये मानवता सिखाने के लिए है। चाहे वो अमेरिका का मानव हो, चाहे इंग्लैंड का मानव हो, चाहे वह अफ्रीका का मानव हो, चाहे वो किसी भी देश प्रांत का क्यों न हो, क्या राम की तरह बेटा नहीं चाहेगा? कोई स्त्री क्या राम की तरह पति नहीं चाहेगी? क्या मित्र कोई राम जैसा मित्र नहीं चाहेगा? तो भले हमारा मतभेद धर्मों से है, विचारों से है, लेकिन धर्म अगर कहिए तो एकमात्र सनातन धर्म ही धर्म है और इसकी ये शाखाएं हैं। चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे और भी दुनिया में बहुत से पंथ उपजे हैं, ये पंथ हैं, मार्ग हैं और सभी मार्ग तो ईश्वर तक ही ले जाने के लिए बने हैं। लेकिन इन विचारकों ने हमें बड़े हेय दृष्टि से देखा है। अब एक नए सिरे से हम मनुष्य को यह बताने में सफल हो रहे हैं कि हम कोई आज के 2-4-10,000 से निर्मित हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म सनातन धर्म है, लाखों वर्ष पुराना है और मानवता के लिए है। और इसी उद्देश्य को सफल करने के लिए हम लोग ऐसा आयोजन करते रहते हैं। ये थे अयोध्या से आए हुए धर्माचार्य जी और इन्होंने बहुत कुछ बताया यज्ञ के बारे में, धर्म के बारे में, बहुत सारे ज्ञान की बात दी। यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पूछने पर भी उनके बारे में भी बहुत कुछ बोले। अब हम बात करेंगे यहाँ का जो आयोजक लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका न्यूज इंडिया 24 में स्वागत है। धन्यवाद। तो ये जो यज्ञ हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। न्यूज 24 का यह कमेटी हार्दिक पहले आप अपना नाम बताइए। शिव मंदिर कमेटी का सदस्य कमलेश सिंह जानमारी, शिव मंदिर प्रांगण धनबाद से बोल रहा हूँ। ये 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ है जो हमारे गुरुदेव श्री पुरुषोत्तम दास फलहारी बाबा मणि पर्वत अयोध्या के वासी है, उनके द्वारा किया जा रहा है। 22 तारीख को जब यात्रा हुई थी और 30 तारीख को महाभंडारा का आयोजन किया गया है और प्रतिदिन सुबह में जब मंडप में हवन इत्यादि होता है, इसके बाद दोपहर 2 बजे से भागवत पाठ होती है रात्रि के बाद, इसके बाद रात्रि 6 बजे से 10 बजे तक
अयोध्या का आदर्श रामलीला मंडली के द्वारा रामलीला का आयोजन सफल ढंग से कर रहा है। शंकर जी के साथ दिलीप कुमार मिश्रा। अब देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।